हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। स्टैंड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जिन विद्यार्थियों का माइनर सब्जेक्ट है वो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए जो माइनर सब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ, ताकि हिंदी वालों को भी लाभ हो और इंग्लिश वालों को भी लाभ हो। तो पहले देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न है अपना, राज्य क्या है? व्हाट इज इज स्टेट? आंसर है, राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता शामिल होती है। यानी राज्य में निश्चित क्षेत्र होगा, स्थायी जनसंख्या होगी वहाँ निवास करने वाली, सरकार होगी वहाँ की, और संप्रभुता यानी कि वहाँ का निर्णय लेने की उन्हें स्वतंत्रता होगी। दूसरा है, राज्य में कितने मुख्य तत्व होते हैं? उत्तर है भाई, राज्य के मुख्य 4 तत्व होते हैं जिनमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रभुता क्या होती है? उत्तर है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिससे वह अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण रखता है, किसी अन्य की शक्ति से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य और सरकार में क्या अंतर है? यानी कि राज्य और सरकार में डिफरेंस क्या है? उत्तर है, राज्य स्थायी होता है जबकि सरकार अस्थायी होती है। राज्य एक संपूर्ण राजनीतिक इकाई है जबकि सरकार इसका एक अंग है जो प्रशासन चलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की प्रकृति क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट? राज्य संप्रभु, संगठित, सार्वभौमिक और एक वैधानिक इकाई होती है जो अपने नागरिकों पर शासन करने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्यों है? उत्तर है, बिना जनसंख्या के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नागरिकों बिना शासन और प्रशासन संभव नहीं है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो भाई शासन किस पे करेंगे? मिट्टी पे तो करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की सरकार का कार्य क्या होता है? सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से विवादों का समाधान करती है। ये इंग्लिश में देख लेना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, निश्चित भूभाग क्यों आवश्यक है? राज्य की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए ताकि उसकी संप्रभुता, शासन क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, क्या प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र सरकार की आवश्यकता होती है? उत्तर है, हाँ, प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र सरकार की आवश्यकता होती है जो उसकी संप्रभुता को बनाए रखे और शासन चलाए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेट? उत्तर देख लेते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है। अब तानाशाही क्या होती है? व्हाट इज डिक्टेटरशिप? तानाशाही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक व्यक्ति, एक समूह के हाथों में होती है और जनता की भागीदारी सीमित होती है। यानी एक समूह या एक व्यक्ति में शक्ति केंद्रित हो जाती है। लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है और नीतियों के निर्माण में भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 13, तानाशाही के मुख्य प्रकार कौन कौन सी हैं? व्हाट इज द मेन टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप? उत्तर है, तानाशाही के 2 प्रकार हैं, निरंकुश तानाशाही और अधिनायकवादी तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर? लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तानाशाही सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप? उत्तर है भाई, शक्ति एक नेता या समूह के पास होती है, नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित होती है, चुनाव या तो नहीं होते या दिखावटी होते हैं, विरोध और असहमति की अनुमति नहीं होती, सरकार पूर्ण नियंत्रण रखती है। क्या पूछा है प्रश्न में आपको? तानाशाही की विशेषताएं पूछी है। अब आप क्या सोचोगे, यार तानाशाही की तो कोई विशेषता ही नहीं है।
मतलब पर्सन घुमा के देता है। तानाशाही की क्या विशेषताएं होती हैं, होना क्या चाहिए अपने हिसाब से। तानाशाही के दुष्परिणाम क्या है, पर्सन ऐसे होना चाहिए। तो अपन को पर्सन को अच्छे से देखना है और फिर आंसर करना है। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द की प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आंसर है जनता की संप्रभुता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानूनों का शासन होना चाहिए, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। तानाशाही में सत्ता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। व्हाट आर द वेज टू गेन पावर इन ए डिक्टेटरशिप। आंसर है सैन्य तख्ता पलट, क्रांति या बलपूर्वक कब्जा, आपातकाल का बहाना बनाकर सत्ता त्यागना। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है। उत्तर है स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिकों का विरोध और प्रदर्शन का अधिकार, यानी नागरिक विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तानाशाही के क्या नुकसान है। उत्तर है नागरिकों के अधिकारों का हनन हो जाता है, सत्ता का दुरुपयोग होने लग जाता है, निर्णय लेने में जनता की भागीदारी नहीं रहती, असहमति का दमन हो जाता है। कोई असहमति जताए तो भाई उसका हनन हो जाता है, उसका कोई सुनाई नहीं होती उसकी कोई। लोकतंत्र के क्या लाभ है। आंसर है नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना, जनता की भागीदारी से निर्णय लेना, सत्ता की दुरुपयोग पर नियंत्रण करना, समाज में समानता और न्याय की भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता क्या है। उत्तर है स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की बिना किसी अनुचित बाधा से सोचने से, मतलब बिना किसी रुकावट से सोचना, बोलने और कार्य करने की क्षमता है स्वतंत्रता। बोलने की, कार्य करने की, सोचने की कोई भी रुकावट का सामना ना करना पड़े उसे, उसकी स्वतंत्रता है उसे। स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं। अब उत्तर है स्वतंत्रता के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। पहली है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरी है नागरिक स्वतंत्रता, तीसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता, और चौथी है आर्थिक स्वतंत्रता, और 5वीं है धार्मिक स्वतंत्रता। देख लेना भाई, सिविल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, रिलीजन। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच क्या संबंध है। स्वतंत्रता अनुशासन के बिना अराजकता बन सकती है, जबकि अनुशासन के बिना स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, नेगेटिव और पॉजिटिव स्वतंत्रता में क्या अंतर है। नेगेटिव स्वतंत्रता का अर्थ बाधाओं का अभाव, जबकि पॉजिटिव स्वतंत्रता का अर्थ अपने विकास के लिए आवश्यकता संसाधनों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 25, क्या स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सीमाहीन हो सकती है। इसका उत्तर है नहीं। स्वतंत्रता पर सामाजिक और कानूनी प्रतिबंध आवश्यक होता है ताकि दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो सके, वरना सत्ता एक में केंद्रित हो जाएगी, उसका दुरुपयोग होने लगेगा। समानता का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द इक्वलिटी। समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और समान अवसर देना है। क्वेश्चन नंबर 27, समानता के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। उत्तर है समानता के मुख्य प्रकार 5 होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी और प्राकृतिक समानता। क्या समानता का अर्थ सबको एक जैसा बनाना है। नहीं। उत्तर है नहीं। समानता का अर्थ सभी को समान अवसर देना है, नहीं कि सबको समान बनाना। क्वेश्चन नंबर 29, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। उत्तर है समानता स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, लेकिन पूर्ण समानता कभी कभी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। लेकिन पूर्ण समानता कभी कभी स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। पूर्ण समानता के भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, समानता को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। आंसर है सरकार आरक्षण, शिक्षा और आर्थिक सुधारों के माध्यम से समानता को बढ़ावा दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, न्याय क्या है। न्याय का अर्थ
कानून और नीति के आधार पर सभी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर 32, न्याय के कितने प्रकार होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जस्टिस? उत्तर है न्याय के 3 प्रकार होते हैं, सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक न्याय का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस? आंसर है सामाजिक न्याय समाज में समानता, निष्पक्षता और कमजोर वर्गों के अधिकार की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 34, कानून और न्याय में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ इन जस्टिस? कानून नियमों का एक समूह है, इन कानून में नियम होते हैं, जबकि न्याय क्या होता है? उन नियमों का निष्पक्ष और नैतिक रूप से सही उपयोग। क्वेश्चन नंबर 35, क्या कानून हमेशा न्याय संगत होते हैं? आंसर है नहीं, कई बार कानून पक्षपाती या गलत हो सकते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, समय के साथ इनको बदलना चाहिए। भाई, शक्ति क्या होती है? व्हाट इज द पावर? शक्ति वह क्षमता है जिससे एक व्यक्ति या समूह दूसरे के कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, शक्ति और अधिकार में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी? आंसर है शक्ति बल पर आधारित होती है, जबकि अधिकार कानूनी रूप से वैध होता है। प्रभाव क्या है? आंसर है प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसे एक व्यक्ति बिना जबरदस्ती के दूसरे के विचारों और कार्यों को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 39, वैधता का क्या अर्थ है? आंसर है वैधता का अर्थ किसी सरकार या शासक की जनता द्वारा मान्यता और स्वीकृति करना है। लोकतांत्रिक सरकार की वैधता कैसे सुनिश्चित की जाती है? आंसर है लोकतांत्रिक सरकार की वैधता निष्पक्ष चुनाव, संवैधानिक शासन, जनता की भागीदारी से सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कार्यपालिका क्या है? व्हाट इज द एजुकेटिव? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नीतियों को लागू करता है, शासन का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? आंसर है कार्यपालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली है संसदीय कार्यपालिका, दूसरी है राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 43, संसदीय और राष्ट्रीय प्रणाली में क्या अंतर है? आंसर है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उत्तर है भारत में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 45, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? कार्यपालिका के प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना, नीतियों का निर्माण करना, प्रशासन का संचालन करना, रक्षा और विदेश नीति का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 46, विधायिका क्या है? आंसर है विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है और सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। क्वेश्चन नंबर 47, विधायिका के कितने प्रकार होते हैं? आंसर है विधायिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक सदनीय और द्विसदनीय, यूनिकैमरियल और बाईकैमरियल। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में विधायिका की संरचना कैसी है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव इन इंडिया? आंसर है भारत में द्विसदनीय विधायिका है, संसद जो लोकसभा और राज्यसभा है राष्ट्रीय स्तर पर है, और दूसरी है राज्य विधानसभा जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 49, न्यायपालिका क्या होती है? व्हाट इज द जुडिशरी? आंसर है न्यायपालिका एक सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, विवादों का समाधान करता है और संविधान की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 50, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? वाई इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इम्पोर्टेंट? आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि वह निष्पक्ष न्याय कर सके, सरकार के गलत कार्यों पर रोक लगा सके, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। ऐसे करके दोस्त अपन ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो को लाइक करना, जल्दी से 1K तक पहुंचाओ। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहा हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वैसे भी सर्च कर लेना आप आर्जेंट ऑफिशियल।